प्रूव दैट सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अरे वाह भाई, क्या खतरनाक टॉपिक है। इस टॉपिक में फील ना करे तो बता देना मेरे को। सेकेंड लॉ जो रियल लॉ होता है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं, और भी फर्स्ट लॉ से ड्राइव करना है। अरे क्या बात है, उस फर्स्ट लॉ से उस सेकेंड लॉ को ड्राइव करेंगे। आइए करके देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, सबसे पहले बात तो सेकेंड लॉ क्या होता है हमने पढ़ा। सेकेंड लॉ, कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा मामा। मामा तो हमने पढ़ा है भाई, F इज इक्वल टू होता है dp अपॉन में dt। पढ़ा हमने ऐसा। F इज इक्वल टू क्या पढ़ा? dp अपॉन में dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है भाई। चलो अच्छा, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ की बात करते हैं, ध्यान से देखो। E एक्सटर्नल फोर्स है, तो F एक्सटर्नल की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है dp अपॉन में dt, ठीक है। इसको यहां लेकर जाऊं तो F, अच्छा हमें पता है कि अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करता हूं, प्रूव दैट सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ। अब फिलहाल हम फर्स्ट को करेंगे, ठीक है, थर्ड को ध्यान देते हैं, ठीक है, इसको आगे करेंगे, फिलहाल फर्स्ट को करते हैं। तो देखो हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, मान लो किसी बॉडी पे जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स को हमने जीरो मान लिया, मान लो किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हमने क्या पढ़ा है? इन द एब्सेंस ऑफ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इन द एब्सेंस, लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट लॉ कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक बॉडी जिस यूनिफॉर्म मोशन में पहले थी या जिस स्टेट में पहले थी, वो अभी भी वहीं पे रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। भाई नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई फोर्स नहीं है तो u जो पहले था वो बाद में v के बराबर होगा। हमें ही तो प्रूफ करना है। आई बात समझ में? मान लो कोई बॉडी u स्पीड से चल रही थी, u में कुछ भी हो सकता है, वही v के बराबर होगा लास्ट में भी, क्योंकि u बराबर v मतलब कि एक्सटर्नल, इनिशियल मतलब फाइनल। अब देखो, तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दो अगर मैं, तो क्या हो जाएगा? dp अपॉन में dt, ठीक है जी। इसको यहां ले जाऊं तो इसको यहां ले गए तो क्या हो जाएगा? d पूरा जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल लिख सकते हैं क्या कि m v माइनस यू। समझ में आया क्या? dp इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, तो यहां खत्म हो गया। तो बेसिकली मान लो इसको हटा दो, m कैन नॉट बी जीरो, तो पता है m कैन नॉट बी जीरो, हटा दो इसको, तो क्या बचा? v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू। ये तो प्रूव करना था, ध्यान से देखो। v इज इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल है, जो स्टेट ऑब्जेक्ट की पहले थी वो अभी भी है। ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। ये तो डेरिवेशन आ गया, ठीक है। नोट करिए फटाफट से, चलिए जल्दी करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से करिए। ठीक है भाई, तो फर्स्ट लॉ हमने प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, u इज इक्वल टू v हो जाएगा। और हमने प्रूफ कर दी, ये होता है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल, ये क्या होता है? फाइनल। इनिशियल, ये क्या होता है? इनिशियल स्टेट, ये क्या होता है? फाइनल स्टेट। ये चीजें होती है, जो इनिशियल स्टेट तो फाइनल स्टेट है बॉडी का, तो u बराबर v हो गया। ठीक है भाई, चलो फटाफट